अब दुर्गा पंडालों के बीच में कैसे, अब मुसलमान नहीं है तो क्या कौन मिलेगा, तो जो नहीं मिल रहा है, यानी आपस में ही सिर फटाफट शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है। वहां दूसरी तरफ से ऐलान कुछ और किया जा रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि जब मुसलमानों को धमकियां दी गई कि गलती से भी गरबा पंडाल में मत आ जाना, तो वो नहीं आए। कुछ एक जगह खबरें निकली, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जब मुसलमानों ने इससे दूरी बनाए रखी, तो जो लोग होते हैं ना, जिनके हाथ में खुजली होती, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो आपस में ही टूट पड़े हैं। ये खबर दिखाऊंगा कैसे फिर से मुसलमानों को जबरदस्ती धमकी दी जा रही है। ये भी दिखाने जा रहा हूं कि एक जगह, एक धार्मिक जगह पर फेंका जाता है मांस, और उसके बाद उत्पात की पूरी तैयारी थी। लेकिन जब मोर्चा और कार्रवाई बारी आई तो कैसे मोर्चा खोला गया, और आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जिसने मांस फेंका था, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार नहीं किया। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। सबसे पहले ही देखिए खबर। तो हो क्या रहा है समझाता हूं। तो है क्या, मैं जरा आपको समझा देता हूं। ये भिलाई की खबर है, जब गरबा पंडाल में बजरंग दल और दुर्गा समिति के सदस्यों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। खून खच्चर हो गया भाई, सर फोड़ दिया, इससे घायल हो गया, उसका सिर फूट गया। पूरा विवाद फिल्मी गाने को लेकर शुरू हुआ था। तो जो लोग ये दुर्गा समिति के सदस्य जो थे, या ये लोग कहते थे नहीं, बात तो बजरंग दल के लोग सही कह रहे, मुसलमानों को इससे क्या लेना देना, आए तो ये कूटेंगे। बजरंग दल वाले हमारे लिए तैयार बैठे, देख लो, वो तुम्हारे लिए तैयार नहीं बैठे, वो उस आंकड़े को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं जो उन्हें ऊपर से आदेश के तहत दिया गया है कि इतने कूटोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। ये बेरोजगारों का वो झुंड है जो लुच्चाई के लिए जाना जाता है। आप इसे समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को आकर खेलना चाहिए, ये सब नई चीजें कह रहा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। पुलिस तय करेगी ना, पुलिस जांच करेगी ना, पुलिस की जिम्मेदारी होगी ना। लेकिन ये लफंगों की जानकारी कैसे हो सकती, कैसे इनकी जिम्मेदारी हो सकती है? ये लफंगाई करे वहां जाकर, और फिर इन्हें लफंगाई के कोई नहीं मिलता तो कहते टारगेट तो पूरा करना है, तो फिर किस पर टूट पड़ते हैं? लो अब आप भुगतो। भाई उकसाया किसने हमें ऊपर तक पहुंचाया? जब हमारी लंपटाई, जब हम उनको मारते थे दाढ़ी टोपी वालों को, तो आपको अच्छी लगती थी ना। अब तुम भी कुटोगे, तुम भी कूटे जाओगे, क्योंकि हमें तो टारगेट पूरा करना है। खैर, अगली खबर जरा देखिए, इनको भी जरा सुन लीजिए। कि हो गया, चालान हो गया, इसके बाद छुट्टी मिल गई, ये पहला चरण है। इसके बाद दोबारा फिर बदमाशी होगी तो घर द्वार सबका निस्त नाबूद होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, शासन प्रशासन पूरे दुर्गा पूजा की और मूर्ति के विसर्जन की शांति से सब हो जाए, उसका प्रबंध करेगा। आप लोग जैसे करते रहे हैं, जैसे हर साल मूर्तियां लेकर निकलते रहे हैं, जैसे अपना गाजा बाजा अबीर गुलाल के साथ माँ दुर्गा की विदाई करते रहे हैं, वैसे करेंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा नियम कानून की। यहाँ मस्जिद है तो यहाँ मत बजाइए। अभी इन लोगों ने, मैं इसी गौरडी मार्केट से गुजरा था, इन लोगों ने मस्जिद से लेकर के गणेश जी की मूर्ति जहाँ बैठी थी, फिर आगे लेकर गांव के बाहर तक सब गेट लगाया था। इसलिए सारी जमीन भारत सरकार की है, कोई सड़क किसी के बाप की नहीं है। तो बिल्कुल किसी के बाप की नहीं है, ये कहकर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया। नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे नेताओं की कमी हमारे देश के अंदर है। चलिए, पहले मैं थका रहा हूँ, हुआ क्या, ये देखिए तस्वीर निकल, ये वीडियो है सामने। ये इस तस्वीर के जरिए काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बाद में ये दिखाऊंगा कहाँ क्या कैसे है। फिलहाल इस मंदिर से जुड़ा हुआ ये मसला है। ये मंदिर कहाँ है, कैसे है? ये मंदिर दरअसल ये मंदिर है जालना जिले के भूकरदन तहसील का अनवा गांव है। ऐतिहासिक मंदिर बताया जाता है। हेमा ढपंती महादेव मंदिर में किसी अनजान शख्स ने मांस फेंका था, जिसकी वजह से गांव में तनाव का वातावरण पैदा हो गया। मंदिर में गोमांस फेंकने वाला नंदकिशोर वड़गावकर निकला,
जबकि नंदकिशोर हिंदू निकला। मुस्लिम समुदाय इस पर गुस्सा हो गया, महादेव मंदिर में इसने डाला था। जबकि अनवा गांव में भड़काऊ भाषण देने वाली साध्वी और अन्य लोगों पर मामला दर्ज करने की मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। तो ये सब तमाशा वहाँ पर चल रहा है कि एक तो खुद हिंदू व्यक्ति ने इसको डाला और देखिए इसकी FIR भी दर्ज हो रही है, ये तमाम चीज़ें, ये खबरें निकल कर सामने। अब देखिए क्या क्या पर किया जा रहा है। पहले सुनिए साध्वी क्या बयान देती हैं, इनको ज़रा सुनिए कैसे ये भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जबकि इस पूरे मसले में आरोपी कौन है, खुद एक हिंदू है, लेकिन कैसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस पर जुट जाते हैं, ज़रा समझिए। तर आपल्या अनवा या गावामध्ये झालेली घटना सर्वप्रथम म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं संघटन झालं पाहिजे। आपल्या सर्वांचं जर एकत्रीकरण झालं, संघटन झालं, तर ह्या भडव्यांची एवढी हिम्मत होणार नाही की आपल्या अस्मितेवरती आघात घालतील। म्हणून ये जमाना हिंदू को मिटा देना चाहता है, ये जमाना हिंदू को मिटा देना चाहता है, लेकिन इस जमाने में वो दम नहीं। ज़बरदस्ती जमाने में दम नहीं और फिल्मी डायलॉग मार के अपने आप को साध्वी बन रही हैं। कम से कम थोड़ा अकल तो रखनी चाहिए, क्या मसला है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल पूरा मसला उल्टा पड़ चुका है। कहा जा रहा है कि नंदकिशोर के समर्थन में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए कैसे नारेबाजी, तमाम चीज़ें, जिसने मांस फेंका उसको ही बचाने के लिए हिंदू समुदाय के ये लोग जुटे हुए हैं। तो सोचिए कितने सनातन प्रेमी होंगे ये लोग। ये भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई, खुद ही सोचिए कितने सनातन प्रेमी होंगे। आगे देखिए बहुत सारी खबरें इससे जुड़ी हुई हैं, बयान भी जुड़े हुए हैं कि जब इस तरह के हालात हैं वहाँ पर, जब पहले से जो थे, इसमें बताया गया महाराष्ट्र के जालना जिले का ये पूरा मसला है। जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यामधील अनवा या छोट्याशा गावामध्ये काही समाजकंटकांनी दिनांक 19/9/2025 रोजी हेमाडपंथी मंदिरामध्ये, इसको लेकर अलग अलग तरीके से तमाशे चल रहे हैं, वो भी देखते चलिए। बताया गया भोकरादन तालुका का अनवा गांव है, पहले से संवेदनशील रहा है। रमज़ान के पहले महीने में मस्जिद में कुरान पढ़ने में वाले धर्मगुरु पर हमला किया गया था। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई थी। अब महादेव मंदिर में गोवास फेंककर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की संघी विचारधारा की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। खास बात यह है फिलहाल ऐसी हरकतें लगातार यहाँ पर देश में हो ही नहीं, आप देख ही रहे हैं। खैर अगली खबर पर आते हैं, ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कहें आई लव कृष्ण कहें, राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सबके हैं, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल कर कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बता दें? बड़े नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बहुत सोच समझ के, सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। प्लीज अलाउ मी टू मत काटे करो। हाँ, कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो, ढूंढ के बता दें मुझे इतिहास में। मोहम्मद साहब ने कहा क्या था उस समय, अरब की स्थिति क्या थी, नशा करते थे लोग, मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो। देखिए जब चीज़ें बताई जाती हैं और इस पर ही मिर्च लगने लग जाती है। और जाते जाते खबर, इन BJP's नेम रिपीटेड अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिलीट नियरली 80,000 मुस्लिम वोटर्स इन वन बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बड़ा आरोप है। नमस्कार।